हेलो एवरीवन। अक्सर हम जब डॉक्टर्स द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ खरीदते हैं तो उनमें खाने का समय और दिन में कितनी बार लेना है ये समझने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसी कंडीशन में हम फिर से किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास या फिर किसी मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी समय नष्ट होता है और कई बार तो मेडिकल वाले हमें बताने के लिए कुछ रुपए भी चार्ज करते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर में ज़्यादा भीड़ होने के कारण वे हमें इतनी जल्दी जल्दी समझाते हैं कि हम ठीक से समझ ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, ये कुछ दवाइयों के नाम और उन्हें लेने का समय लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें समझ पाना किसी आम आदमी के लिए संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो का अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना सीख जाएंगे। इसीलिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। दवाओं की पर्ची में डॉक्टर कुछ खास तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हर आम आदमी को पता नहीं होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सीक्रेट कोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ADB लिखते हैं, जिसका मतलब होता है एडवाइस, जिसमें डॉक्टर पेशेंट को कुछ टेस्ट करवाने का एडवाइस देता है, जैसे ब्लड टेस्ट, USG एक्सेट्रा। इसके बाद वो दवाइयों के नाम लिखते वक्त RX लिखते हैं। RX का मतलब होता है उपचार, यानी जिसमें डॉक्टर लिखते हैं कि किसी रोगी को क्या क्या दवाएं देनी चाहिए, और साथ ही में इसमें कुछ कोड वर्ड्स भी लिखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं। ADB यानी एडवाइस, टैब यानी टैबलेट, कैप यानी कैप्सूल, AC का मतलब होता है बिफोर मील यानी खाने से पहले, PC का मतलब होता है आफ्टर मील यानी खाने के बाद, QOD या OD इसका मतलब होता है दिन में सिर्फ एक बार, BD या BDS इसका मतलब होता है दिन में 2 बार, TD या TDS इसका मतलब होता है दिन में 3 बार, QD या QDS इसका मतलब होता है दिन में 4 बार, H या QH यानी घंटे बाद, GTT यानी बूंद के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में, AD यानी अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर, एक दिन के बाद बाद, HS या QHS यानी बिफोर बेड रात को सोने से पहले, QAM यानी सुबह, हर सुबह, PM यानी हर रात या हर शाम को, Q2H यानी हर 2 घंटे बाद, QOD यानी हर 2 दिन बाद, QP यानी हर रात, BT यानी सोते समय, BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट सुबह नाश्ते से पहले, BD रात को सोने से पहले, TW ट्वाइस इन ए वीक यानी हफ्ते में 2 बार, Q4H यानी हर 4 घंटे में, PRN का मतलब होता है ज़रूरत होने पर, जब आपको ज़रूरत महसूस हो तभी आप उस दवा को लें। SOS इसका मतलब होता है आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी में, यानी सर दर्द हो रहा है इस तरह से, जब आपको ज़रूरत लगे तभी। O2 मतलब होता है दोनों आँखों में। W या C यानी किसी चीज़ के साथ लेना है दवा को। W या O यानी विथाउट, किसी चीज़ के बगैर। SI अंडर द टंग यानी जीभ के निचले हिस्से में। WA वाइल अवेक, तब लेना है दवा जब आप जाग रहे हो। AMP बाय इंजेक्शन के रूप में। एड LIB ये ज़रूरत होने पर मात्रा के अनुसार, जितनी मात्रा तय की है डॉक्टर ने उतना ही लेना है। PO ओरली यानी मुंह के द्वारा लेना है। IM इंजेक्टेड इनटू मसल यानी इसको आपको मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में लेना है। IJ या IV इंजेक्टेड इनटू वेन यानी इसको इंजेक्शन के द्वारा नसों में देना है। SQ अंडर द स्किन यानी त्वचा के निचले हिस्से पर। TSF इसका फुल फॉर्म होता है टी स्पून फुल, जो कि 5 ml का होता है। TBSF यानी टेबल स्पून फुल, जो कि 10 ml का होता है। DSF यानी डिजर्ट स्पून फुल, जो कि 15 ml का होता है। SYR ये सिरप का शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी दवा के नाम के बाद C और ऊपर में डैश इस तरह का बार बना हुआ है तो इसका मतलब होता है उसे मिल्क के साथ यानी दूध के साथ लेना है। LA या EUO स्किन एंड एक्सटर्नल यूज़ ओनली यानी इसे स्किन पर और बाहरी सतह पर यूज़ करना है। LA या EIOU स्किन एंड इंटरनल यूज़ ओनली यानी इसे स्किन पर और आंतरिक सतह पर इस्तेमाल करना है। फॉर टॉपिकल ओलर यूज़ ओनली इसका मतलब होता है कि इसे उसी जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ पर घाव या इन्फेक्शन हो, उसके अलावा और कहीं नहीं इस्तेमाल करना है।
mg इसका फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम, g यानी ग्राम, mcg यानी माइक्रोग्राम, ml यानी मिलीलीटर, usg यानी अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका अलावा डॉक्टर कुछ खास तरह के सिंबल्स या संकेतों का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, जैसे 1, 0 या फिर कॉमा। उदाहरण के लिए 0 0 लिखने के बाद अगर इस तरह से डैश दिया हुआ है या स्पेस दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है उसे दिन में एक बार लेना है, वो भी सुबह को मॉर्निंग में लेना है, क्योंकि यहाँ 0 के बाद डैश है। ठीक उसी तरह कॉमा में भी यही होगा। और उसके अलावा उसे डॉक्टर 1+0 भी लिख सकता है, मतलब दिन में एक बार, वो भी सुबह के टाइम पर, क्योंकि पहले 1 है। उसके साथ 0-0 यानी इसे 2 बार लेना है, सुबह को और रात को। उसी प्रकार कॉमा में भी, और अगर इस तरह से लिखा है 101 में 0-0-0 यानी दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को, या फिर कॉमा, या फिर इस तरह से 111 में। उसके अलावा -0 यानी सुबह, देखिए पहले यहाँ पर डैश है यानी सुबह को नहीं लेना है, एक ही बार लेना है रात को। उसी के तरह कॉमा में भी और 001 में भी अगर है तो रात को लेना है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 600 mg टैब 1 टैब TDS 3, यानी इसका मतलब है पैरासीटामोल जो टैबलेट है उसे दिन में 3 बार लेना है और 3 दिन तक लेना है। उसी की तरह बिकोसुल कैप 1 कैप BDS PC, यानी बिकोसुल जो कैप्सूल है उसे 1 कैप्सूल लेना है दिन में 2 बार, और PC यानी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। सेम उसी के तरह एरिस्टो एंजाइम 2 TSF PDAC, यानी जो एरिस्टो एंजाइम सिरप है उसे हमें 2 टी स्पून लेना है और दिन में 2 बार लेना है, 2 टाइम्स ए डे, BD का मतलब, और AC यानी बिफोर मील, खाने से पहले लेना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह हम खुद से ही जान सकते हैं कि कौन सा दवाई कब लेना है और कितनी बार लेना है। I hope you found this video informative. If you, please like and share the video, and don't forget to subscribe the channel to watch more informative video like this. Thanks for watching till the